When Bible says just shall live by faith in 3 different times and 3 separate places, there is something very powerful that the Lord is trying to communicate with us. जब पवित्र शास्त्र में ये वाक्य को हम देखते हैं कि विश्वासी जन या धर्मी जन विश्वास के जरिए जीवित रहता है, और ये वाक्य को हम देखते हैं 3 विभिन्न जगहों में और 3 विभिन्न समयों में इस वाक्य को पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। जब ऐसा है तो परमेश्वर कुछ ठोस, कुछ सामर्थ्यशील हम तक के पहुंचाना चाहते हैं। We can see it in Habakkuk chapter 2 verse 4. इस वाक्य को हम देखते हैं हबाकुक की किताब 2 अध्याय 4 वाक्य। Again, Romans chapter 1 verse 17 mentions it. रोमियो की किताब में भी लिखा हुआ है 1 अध्याय और 17वां वाक्य। We can note it again in Galatians chapter 3 verse 11. फिर एक बार इसी वाक्य को हम गलातियों की किताब में देखते हैं 3 अध्याय 11वां वाक्य। This is not a suggestion for theological debate. ये सुझाव नहीं है कि लोग वाद विवाद करें, थियोलॉजिकल वाद विवाद। You know, faith is nothing else but the will of God for our life to get to Him. और देखिए, विश्वास और कुछ नहीं है लेकिन परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है ताकि हम परमेश्वर के साथ संपर्क में बने रहें। It clearly tells us that God made no other way to get to Him except by faith. अब देखिए, परमेश्वर तक के हमने पहुंचना है तो जरूरी है कि हम विश्वास के जरिए ही ऐसा कर पाए। He offers no alternatives at all. और कोई पर्याय नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। If you look at Hebrews chapter 11 verse 6, अगर आप इब्रानी की किताब में देखते हैं 11वां अध्याय 6वां it वाक्य, says without faith we cannot please God. स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकते If हैं। that is how much emphasis is being laid on faith, अगर इतना भार, इतना जोर विश्वास पर दिया गया है it is a must for us to take a moment and ponder on it. तो बहुत जरूरी है कि हम कुछ पल लें और इस पर थोड़ा सा मनन करें। Today, this morning, let's look at that saying, just shall live by faith. आज जो है इस सवेरे के वक्त हम इस विषय को देखते हैं या इस बात को देखते हैं कि धर्मी जन विश्वास के जरिए जीवित रहता है। Who is this just? That's number one thing that I want us to learn this पहली morning. बात इस सवेरे के वक्त हम सीख लेंगे कि ये धर्मी जन कौन है। Paul writes something amazing in Galatians chapter 2 verse 16. पौलुस जो है गलातियों की किताब में 2 अध्याय 16वें वाक्य में कुछ सुंदर लिखते हैं। He says here, know that a person is not justified by observing the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Christ Jesus that we may be justified by faith. तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। Here Paul talks about justification. यहाँ पे पौलुस जो है धर्मी ठहरने के बारे में बात कर रहे हैं। What is just and what is justification? क्या है धर्मी? जब हम ठहरते हैं तो इसका क्या मतलब है? To put it in a layman's language, अगर सामान्य भाषा में बोला जाए, justification is nothing else but just as if I had never sinned. धर्मी ठहरना इसका मतलब है कि मानो मैंने पाप किया ही नहीं है। And it's something that we cannot earn it. और इसको हम कमा नहीं सकते हैं। It's a free gift from ये God. परमेश्वर का मुफ्त तोहफा है हमारे लिए। My brothers and my sisters, as you place your faith in the Lord Jesus Christ, that God sees you, He justifies you, and He says, this one had never sinned. और देखिए, जैसे आप अपना विश्वास मसीह यीशु पर रखते हैं तो परमेश्वर आपको देखते हैं और इस तरह से देखते हैं कि मानो आपने पाप किया ही नहीं हो। That you are completely, fully accepted by God. और परमेश्वर फिर आपको पूरी रीति से स्वीकार लेते हैं। How beautiful it is, right? कितनी सुंदर बात है ना? Just by faith, we are able to get to God. केवल यीशु मसीह पर विश्वास कर कर हम परमेश्वर तक के पहुंच सकते I हैं। repeat, just by keeping faith in the Lord Jesus Christ, we will be able to get to God. केवल यीशु मसीह पर विश्वास कर कर हम परमेश्वर तक के पहुंच सकते हैं। Second thing that I want us to look at this morning is walking. और दूसरी बात जो हम चाहते हैं इस सवेरे के वक्त हम देखें वो चलना है। What is walking? चलना क्या है? I know 2 Corinthians chapter 5 verse 7 says, दूसरी कोरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 7वें वाक्य में लिखा हुआ है we walk by faith, not by sight. कि हम रूप को देखकर नहीं चलते हैं, हम विश्वास के जरिए चलते हैं। So if we walk by faith, then what is walking? तो यदि हम विश्वास के जरिए चलते हैं तो चलना क्या है?
Walking is nothing else but not aimlessly sitting and waiting to get raptured. देखिए, चलना इसका मतलब ये नहीं है कि बिना कोई ध्येय के, बिना कोई लक्ष्य के हम बैठे रहे और इस के लिए रुके रहे कि हमारा रैप्चर हो जाए। Walking can be turned as motivation that pushes us towards the goal of knowing God and accomplishing the purposes that He has for our और life. देखिए, चलना इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे में वो उत्साह रहता है कि हम परमेश्वर के उद्देश्य और परमेश्वर के रास्ते पर हम चले। Walking is also finding direction to get to a destination. और देखिए, ये मानो ऐसा है कि आप एक वो दिशा को समझ लेते हैं कि दिशा क्या है जिसके जरिए मैं अपने ध्येय पर पहुंच सकता It's हूं। reaching that goal, that God-given goal for each one of our और life. देखिए, जो परमेश्वर ने हमको लक्ष्य दिया हुआ है, ध्येय दिया हुआ है, उसको हमारे जीवन के लिए पूरा करना। Also, walking means और चलना का मतलब ये भी it है, is a motion ये एक गति है which requires commitment, rather constant commitment to be in that process. या क्रिया है जिसके लिए जो है वचनबद्धता की जरूरत है और निरंतर उस बात को करना जरूरी We है। need to use every faculty of us, and we need to use every bit of energy, every bit of strength to get to where God wants us to. हमको क्या करना है कि हमारे सारे इंद्रियों को वहाँ पे केंद्रित करना है, हमारी सारी ऊर्जा को वहाँ पे केंद्रित करना है ताकि हम पहुँचे जहाँ पे परमेश्वर चाहते हैं कि हम पहुँचे। When we are just and when we walk by faith, और देखिए, जब हम धर्मी ठहरते हैं और जब हम विश्वास से चलते हैं, just shall live by faith. धर्मी जन जो है विश्वास के जरिए जीवित रहता है। 2 Corinthians chapter 5 verse 7 said, we walk by faith, not by sight. दूसरी कोरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय और 7वें वाक्य में लिखा हुआ है कि हम जो है रूप को देखकर नहीं चलते हैं लेकिन विश्वास से चलते हैं। When you're a just person जब आप एक धर्मी जन हैं and when you're walking by faith, और जब आप विश्वास के जरिए चल रहे हैं, I'm telling you, you will get to your destination. मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने लक्ष्य, अपने ध्येय में पहुंचेंगे। That God-given destination that you will enjoy the choicest blessings of Him. जो परमेश्वर ने ध्येय लक्ष्य आपके लिए ठहराया है और वहां पर आप जो है उनके अनगिनत आशीषों का अनुभव कर पाएंगे। This is a series. ये सीरीज है। I'm going to talk about it again tomorrow. कल मैं इसके बारे में बात करूंगा और ज्यादा। I'm sure that even as we learn more about faith walk, और जैसे हम और ज्यादा विश्वास के चलन के बारे में सीखते हैं, the Lord shall bless us immensely in the name of Jesus परमेश्वर Christ. हमको बहुत ज्यादा आशीषित रखेंगे यीशु के नाम से। With these thoughts in mind and heart, I want us to go into the day. इन विचारों के साथ अपने मन में रखते हुए, अपने हृदय में रखते हुए दिन में जाइएगा। The Lord loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। His hand is upon you. उनका हाथ आपके He जीवन will में है। never leave you nor वो forsake आपको you. कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी न त्यागेंगे। You stay focused on Him. आप उन पर अपना लक्ष्य बनाए रखिएगा, Have faith in Him. उनमें विश्वास रखिएगा। And as you do that, जैसे आप ऐसा करते you हैं, shall get to your destination in the name of आप Jesus. अपने ध्येय में पहुंचेंगे यीशु मसीह के नाम से। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित You have रखे। an amazing day. आपका दिन बड़ा अद्भुत जाए।